चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है 5, इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, यानी कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको नंबर दिखाई दे रहा है नीचे 5, तो ये 5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा क्योंकि नीचे और कोई नंबर है ही नहीं। अब आपके पास जो नंबर दिखाई दे रहा है वो है आयोटा। अब देखिए यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है, तो आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। अब ये जो माइनस है इसको हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ ले जाएंगे। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 5 के टेबल में जो 15 है ये कटेगा 3 पर, ठीक है। और जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या होगा, -3। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, वो क्या थी, -1। अब 3 × 1 यानी कि 3 और माइनस और माइनस +3, यानी कि आपका इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है, +3। ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे करते हैं, आयोटा के ऊपर जो पावर आपको नज़र आ रही है इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 9 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो 4 × 2 = 8 और रिमाइंडर क्या है 1। जो आपका रिमाइंडर होगा यानी कि जो शेष पद होगा वही आपको लिखना है बस। तो यानी कि आयोटा की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे 1 पहले क्वेश्चन में, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम करेंगे आयोटा की पावर 19। तो अब आयोटा की पावर 19 को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि आपको 19 को डिवाइड करना है। अब हम 19 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 = 16। तो अब रिमाइंडर कितना बचा, 3। ये जो रिमाइंडर बचा है यही आपके पास क्या आएगा, आयोटा की पावर। तो यानी कि आयोटा की पावर कितनी आई, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे। देखिए आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही रहेगा। अब आयोटा की पावर जो 3 है ये होता है माइनस का आयोटा, ठीक है। अब ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा ये हो जाएगा 0। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब है नेक्स्ट 3। जो अगला क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए अगर आपके पास माइनस में है, आयोटा की पावर -39 है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे, यानी कि इसको नीचे लिख जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये काम करना है, माइनस को प्लस में लिखना। अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास वही चीज़ रहेगी, क्या कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। तो आपने रफ काम में क्या किया, 39 को डिवाइड किया। आपने रफ काम में क्या किया, 39 को डिवाइड किया 4 से, तो ये चल जाएगा 39, 9 पे 36, और आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3। तो जो रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है, आयोटा की पावर। तो यानी कि क्या आएगा, 1/, आयोटा की पावर 3, ठीक है। अब हमने आगे जो पढ़ा था अब उसके बारे में बात करते हैं। आयोटा की पावर 3 क्या थी, ये देखिए आपने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था आयोटा की पावर 3। हमने क्या पढ़ा था, आयोटा की पावर 3 माइनस की आयोटा। तो बस हाँ, अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, यही करेंगे। तो इसका जो फाइनल उत्तर हो क्या होगा, 1/, माइनस का आयोटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आयोटा जो है वो कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 को आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई ये आयोटा और ये आयोटा क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर, और ये जो माइनस है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये आयोटा का आयोटा ऐसे ही डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। तो -1 और आगे भी क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, सिंपल आयोटा। हमारे पास आंसर क्या आया, आयोटा, ठीक है।
चलिए अब हम इसके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो इन सभी में से हम सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप जो गिवन है वो लिखते हैं, वो क्या है 1 माइनस आइटा की पावर 4। देखिए जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 1 माइनस आइटा की पावर स्क्वायर, और इसके ऊपर भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, ऐसे दूंगा। अब जो अंदर का जो स्क्वायर है, अंदर वाला जो स्क्वायर है, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगी आइडेंटिटी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कौन है आइटा, और माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा 2 आइटा, और इस पूरे की पावर क्या है 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। तो ये 1 वैसे का वैसे रहेगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये आप अब तक आप जान चुके होंगे। उसके बाद में क्या बचा माइनस का 2 आइटा, और इसकी पावर क्या है 2। अब आपको दिखाई दे रहा है जो 1 है, ये 1 और ये 1, तो ये आपस में कट जाएंगे। आपके पास क्या बचा माइनस का 2 आइटा, और इसकी पावर क्या है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, आपके पास ब्रैकेट में 3 डिजिट नज़र आ रहे हैं एक तरह से। देखिए एक तो है माइनस, ठीक है 3, और एक है 2, और एक है आयोटा, तो ये 3 चीज़ें, इन तीनों का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले माइनस का जो स्क्वायर है वो क्या होगा प्लस 2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4, और आइटा का स्क्वायर आपने पढ़ाई था वो क्या है -1। तो फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा -4, ठीक है। ये आपका क्या होगा फाइनल उत्तर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं इसका, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको हम इरेज कर देते हैं, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका 9th, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन जो है, इसको करने के लिए आपने आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है a प्लस बी की पावर 3। ये पावर क्या होती है a3 प्लस b3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ये फार्मूला है। आपको इसको अगर फार्मूले को याद करना है तो ये बड़ा आसान है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पावर 3 है इसको एक बार a के ऊपर लगाना है, फिर b के ऊपर लगाना है, फिर यही जो पावर थी 3 इसको एक बार 3a स्क्वायर b लिखना है, और एक बार 3b स्क्वायर लिखना है। अब हम इस क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे, ये जो a की वैल्यू है, यानी कि जो a है वो है आपके पास 1/3, और जो b है वो है 3 आयोटा, ठीक है। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। जब हम इसे पुट करेंगे तो अब देखिए आगे, सबसे पहले a की वैल्यू है 1/3, तो हम क्या लिखेंगे 1/3, इसकी पावर 3 प्लस, अब b की वैल्यू है 3 आइटा, तो क्या लिखेंगे 3 आइटा की पावर 3, ठीक है, प्लस नेक्स्ट है 3, a की वैल्यू थी 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू थी 3 आइटा, ठीक है। ये वैल्यू हमने सब लिखी है। आगे जो नेक्स्ट है वो क्या है प्लस 3b स्क्वायर, यानी कि 3 आयोटा इसका स्क्वायर, और a की वैल्यू है 1/3, ये सब लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो 1 की पावर 3 जो कि क्या होता है 1 ही होता है, और 3 की पावर 3 यानी कि कितना होता है 27, ठीक है। आगे प्लस नेक्स्ट क्या है, देखिए ये वाला, यहाँ पे भी क्या है 3 की पावर 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 27, और यहाँ आइटा की पावर 3 जो कि क्या होती है माइनस की आइटा। नेक्स्ट जो है उसको हम करते हैं, तो वो कैसे करेंगे प्लस का 3 एज इट इज़, और 1/3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा कितना 1/9, फिर मल्टीप्लाई में कौन है 3 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये, यानी कि 3 और 3 आयोटा का स्क्वायर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, और फिर आगे कौन है वो 1/3। अब इन सारों को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो ये जो 1/27 है ये वैसे का वैसे ही रहेगा,
यहाँ क्या आएगा माइनस का 27 आयोटा। और जो नेक्स्ट है देखिए, ये 3 के टेबल में 9 कटेगा 3 पे, और फिर ये 3 के टेबल पे ये 3 कटेगा 1 पे, तो यानी ओवरऑल आंसर क्या आया आयोटा, प्लस का क्या आया आयोटा। नेक्स्ट जो है देखिए, ये 3 के टेबल पे 3 ये कट गया, तो यहाँ पे कौन बचा सिर्फ 9 और 1, तो क्या लिख देंगे माइनस का 9, तो ये माइनस था यहाँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो इसकी रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन है 1/27 और माइनस का 9, इनको अलग सोल्व कर देंगे। और जो आइटा वाला पार्ट है यानी कि ये और ये, इसको हम अलग सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल, बस आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जो नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो 10 में क्या है, ये बिल्कुल सेम है 9 की तरह। तो सबसे पहले हम इसको 9 को इरेज कर देते हैं ताकि हम क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको कर सकें। ठीक है, चलिए, तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर है 10। तो 10 में क्या है, आपको 10 में क्या नज़र आ रहा है, देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है। आप क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे, तो आंसर नंबर 10 में जो होगा वो क्या होगा, माइनस आपको कॉमन लेना है, ले लिया कॉमन। लेकिन अब आप देखोगे पावर ऊपर कौन है 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा -1 की पावर ये क्या है 3 बाहर आएगी ऐसे। अगर यहाँ पावर 4 होती तो यहाँ 4 आ जाता। ठीक, अब जो बचा हुआ ब्रैकेट में वो लिख देते हैं, यानी कि 2 + 1/3 आयोटा इसकी पावर 3। देखिए अभी आपने ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 9th क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम है 9th क्वेश्चन और ये 10th क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम हो चुका है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि -1 की जो पावर 3 है वो क्या होती है -1, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से फार्मूला खोलेंगे, तो ये क्या होगा हमारा a और ये क्या होगा हमारा b, यानी कि a + b इसकी पावर 3। ठीक है, तो क्या आएगा -1 एज इट इज़ a³ + b³ + 3a² + 3b²। ये देखिए ये बिल्कुल सेम 9th क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इसलिए हम इसको यही छोड़ रहे हैं। आपको a की वैल्यू पता है 2 है और b की वैल्यू 1/3 आएगा, तो इसको आप अब सोल्व कर लेना। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, और वो क्या था, आंसर नंबर 11 जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो क्या था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, वो क्या था 1/4 माइनस का 3 आएगा। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + 3 आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 + 3 आइटा से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है ये कौन है 1 और ये क्या है 4 + 3, ये सेम रहेगा, इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो 4 + 3 आइटा ये सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय। अब देखिए नीचे जो है आपका बिल्कुल सेम वैसे ही बना है जैसे पहले बना था। क्या है, ये देखिए ये a - b है और ये क्या है a + b। तो आपने आइडेंटिटी खोलनी है, वो क्या आएगा 4 का स्केयर, यानी कि a का स्केयर वो क्या होगा 4, तो 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a² - b², जो कि किसके बराबर होता है a + b × a - b। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 3 आएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, a का स्केयर 14, सेम टू सेम 3 का स्केयर क्या आएगा 9। अब देखिए आइटा जो होगा इसका स्केयर होगा -1, और यहाँ पे ऑलरेडी -1 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए ये है, तो अब हम ये माइनस और ये जो आइटा का स्केयर जो आएगा ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपने क्या करना है, सीधा बस ये नंबर याद रखने हैं। देखिए ये 4 है ये 3 है, बस इसका स्केयर करना है और प्लस कर देना है। 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 और 9 कितना आएगा 25।
ठीक है।